कि लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कि 1,00,000 आदमियों के आगे अगर ये सत्संग कर दिया जाए तो सुन तो 1,00,000 लेंगे, लेकिन बात को समझ नहीं पाएंगे। और 1 करोड़ के आगे अगर ये सत्संग रखा जाए तो उसमें से बिरले हंस 10, 20, 25, 50 इससे ज्यादा समझने वाले नहीं है, क्योंकि ये मूल ज्ञान है। आपने आज तक जितना भी ज्ञान किसी भी माध्यम से सुना, चाहे टीवी से, चाहे सत्संगों में जाके, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में, कहीं भी जाके जो आपने ज्ञान सुना वो पवित्र ज्ञान है। पवित्र ज्ञान यानी एक आदमी को पवित्र रास्ते पे चलने का काम, कि दुनियादारी में जितने भी अवगुण हैं उसको छोड़ के एक पवित्र आत्मा बनना है। तो पवित्र ज्ञान में जितने भी ज्ञान आते हैं वो सब शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो मूल ज्ञान है वो ज्ञान क्या है? वो केवल और केवल सदगुरु कबीर साहब इस सारे संसार में देने आते हैं। उनके अलावा और कोई नहीं है जो इस मूल ज्ञान को दे दे। सब संतों को जो मूल ज्ञान दिया वो कबीर साहब ने ही दिया। इसीलिए सारे संत कबीर साहब की महिमा गाते नहीं थकते। तो ये मूल ज्ञान जिसको भी दिया गया उस संत को लाखों कस्में दी गई कि ये मूल ज्ञान अभी मत खोलना। जितने भी संत हैं सबने वाणी लिखी, लेकिन आप विचार करो, एक भी संत ने अपनी वाणी का भावार्थ क्यों नहीं किया? किसी भी संत की वाणी देख लो इस दुनिया में, सब संत वाणी बोल के गए, लेकिन वाणी खोल के नहीं गए। आज जो भी उठता है संतों की वाणी को पढ़ता है, अपनी मन मत से उसका भावार्थ करके दुनिया को बहका देता है। अज्ञानी जीव उस भेद को नहीं जानता, जो पढ़ा हुआ देखता है, लिखा हुआ देखता है, उसी को सत्य मान के चल पड़ता है। तो इसीलिए कबीर साहब ने धर्मदास जी को भी बोला कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाए। जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं ये ज्ञान बाहर नहीं जाना चाहिए। पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो और मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। पवित्र ज्ञान यानी जितना भी पूजा पाठ का ज्ञान है, जितने भी मंत्र तंत्र जंत्र का ज्ञान है, ये सब तो तुम बताते चले जाओ, लेकिन जो असली ज्ञान है जिसके द्वारा इस जीव की मुक्ति होगी वो किसी से मत बोलना। क्यों मत बोलना? अगर नहीं बोलेंगे संत तो कल्याण कैसे होगा? उसके लिए क्या बोला? पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिजली पीड़ी हंस न करेगी। जो भक्ति कर रहे हैं और जिनके पास सत्य नहीं है उनको मुक्ति नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि वो मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो केवल सफर पे चल रहे हैं। आप कोई भी भक्ति कर रहे हो, आप कोई देवी देवता पूज रहे हो, आप कोई मंत्रों का जाप कर रहे हो, किसी ने कोई गुरु बना रखा है, उससे कोई दीक्षा ले रखी है, क्या आपको पता है कि जो मैंने लिया है, जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत? सब अपने आप को ठीक मान के बैठे कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो सही है। कैसे पता लगे कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है भी या नहीं? कैसे पता लगेगा? आप पेट्रोल डलाने जाते हो, भले आपके सगे चाचा जी, सगे मामा जी, भले कोई भी खड़ा हो, उसने अगर बिना मीटर दिखाए, बिना जियो दिखाए तेल डाल दिया तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि पूरा डाला कि नहीं? भले वो अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, वो ना आपको यकीन दिला पाएगा और ना आप उस पर यकीन कर पाओगे अगर पेट्रोल पंप पे मीटर लगा ही ना हो।
तो दोनों के झगड़ों को शांत करने के लिए वहां पर एक मीटर लगाया गया है कि ना तू गलत ना मैं गलत, ना तू सही ना मैं सही, ये मीटर सही। इसलिए जब आप पेट्रोल डलाते हो तो स्पेशल वो बंदे को ट्रेन किया गया है कि पहले तुमसे बोले बाबूजी मीटर चेक कर लो, कहता है कि नहीं? अगर वो ना कहे और पेट्रोल डाल दे तब तुम क्या करते हो? भाई जीरो क्यों नहीं दिखाई तुम्हें, बोलते हो कि नहीं? क्योंकि हमें पता लग जाता है कि हम ठगे जा सकते हैं। लेकिन जब धर्म की बात आती है, जब मुक्ति की बात आती है, तो कोई मीटर नहीं है। क्या मीटर है? किसके पास मीटर है? कैसे पता लगे कि राम राम जप के राम वाले पार हो गए, या वाहेगुरु वाहेगुरु जप के वाहेगुरु वाले पार हो गए, या अल्लाह अल्लाह जप के अल्लाह वाले पार हो गए? मीटर कहाँ है? मीटर कहाँ है? मीटर है, कहाँ है? कहाँ है? किसी को नहीं पता। वाणी ही मीटर है। जो संतों ने वाणी बोली है वही मीटर है। उसी के आधार पे आपने अपनी भक्ति करनी है, अपने जीवन को चलाना है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। अगर तुम्हें सच में ये जानना है कि जो मैंने आज तक पूजा पाठ करी है, जो मैंने आज तक किसी भी गुरु के द्वारा दिए गए नाम को जपा है, उससे मेरी मुक्ति होगी या नहीं, तो आज का सत्संग ध्यान से सुन लो। आज आपको मीटर दिखाया जाएगा कि आपकी मुक्ति होगी या नहीं। तो इसी को मूल ज्ञान बोलते हैं। तो साहिब कहते हैं, मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल भगवान ने 12 पंथ कबीर साहब के नाम पे चलाए थे। जो अनुराग सागर ग्रंथ को जानते हैं वो समझ सकते हैं। उसमें जो 12वां पंथ चला वो गरीबदास जी छुड़ानी और छुड़ानी धाम में है, जिनको 7-8 साल की उम्र में कबीर साहब मिले थे। अभी 250 साल पहले वो वाले कबीर जो 600 साल पहले चले गए, वही कबीर 250 साल बाद मिले। क्यों मिले? क्योंकि कबीर साहब जो आप सोचते हो वो नहीं है। अगर आप सोचते हो कि कबीर साहब पैदा हुए थे और 120 साल बाद मर गए, अब नहीं आएंगे, तो एक बार छुड़ानी धाम जाके उन संतों से पूछो, एक बार नाभा जी के पास जाके संतों से पूछो, घीसा दास जी महाराज के आश्रम में जाके पूछो, जो कबीर साहब के 120 साल पूरे होने के बाद भी बार बार प्रकट होकर दर्शन देके उनको सच्चा ज्ञान समझाया। लेकिन ओपन करने के लिए फिर भी मना कर दिया, नहीं बताना किसी को, क्योंकि ये ज्ञान कब खोला जाएगा? जब घर घर में मोबाइल होंगे, इंटरनेट का युग होगा। क्यों? क्योंकि तब एक बटन दबाया जाएगा और वो एक बटन लाखों लोगों तक उस संदेश को पहुंचा देगा। नहीं तो बाबा नानक कन्याकुमारी से लेके अरब देश तक वाया रूस कहां कहां पैदल जाते थे। क्यों जाते थे? केवल एक संदेश देने परमात्मा का। क्यों? क्या बाबा नानक से पहले कोई अल्लाह को नहीं जानता था? क्या बाबा नानक से पहले कोई राम को नहीं जानता था? क्या बाबा नानक से पहले कोई किसी धर्म में था ही नहीं? क्या कोई नाम ही नहीं जपता था? सब जपते थे, लेकिन बाबा नानक नाम जपवाने नहीं जाते थे, बाबा नानक नाम छुड़वाने जाते थे। छुड़वाने। जो लोग राम 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 जपते थे उनको नानक साहब क्या कहते थे? अरे राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। अगर तुम राम को राम राम करके पाना चाहते हो तो भाई वो नहीं मिलने वाला। अगर तुम कुएं में जो पानी है उसको केवल पानी 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 जप के मुंह में पहुंचाना चाहते हो तो वो नहीं होने वाला। अल्लाह अल्लाह करके अगर कोई कहे कि मुझे अल्लाह मिल जाएगा, उसको अल्लाह मिलने वाला नहीं। तो क्या करना है? सोच
दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। जो बाबा नानक और कबीर साहब करते आए हैं, वो क्यों उनका इतना विरोध किया गया? ब्राह्मण भी राम राम करते थे और कबीर साहब भी कहते थे अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। फिर दोनों राम के भगत हो गए। फिर ब्राह्मण और कबीर साहब में फर्क क्या रहा? जब तक ये फर्क तुम्हारे समझ में नहीं आया, तुम यही समझते रहोगे कि कबीर साहब भी राम जी के पुजारी हैं। मीराबाई हाथ में कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी। आज तुम लोग जोड़ देते हो रविदास जी के साथ, और रविदास जी के कट्टर वैरी कौन है? वही ब्राह्मणवाद। तो कृष्ण जी के पुजारी कौन है? वही ब्राह्मणवाद। तो मीरा किसके साथ कनेक्ट हुई? वही ब्राह्मणवाद के साथ। फिर भैया का आएगी दुश्मनी। जब वही किशन, वही मुरारी, वही कृष्ण, वही कबीर सब एक ही बात कर रहे, तो बैर कहां से हुआ? बैर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जितने ब्राह्मणवादी थे ये राम राम जपवाते थे, और कबीर साहब, नानक साहब, रविदास जी राम राम छुड़वाते थे। जब तक ये नहीं समझ में आया, जब तक बात नहीं बनी। कैसे छुड़वाते थे? क्योंकि जो ये राम 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 तुम कर रहे हो, ये है क्या? ये आया कहां से? जब तक तुम्हें यही नहीं समझ में आया, तब तक तुम भी राम राम ही करते रहो। ये राम कहां से आया? रा म। ये दो अक्षर हैं जिसमें आ का डंडा लगा है। जब आदमी इस दुनिया में पहली बार आया आदि मानव के रूप में, तब उसके पास कौन से अक्षर थे? जब आदमी पहली बार यहां आया और जानवरों की तरह पक्षियों को, जानवरों को मार के खाता था, कंदमूल खाता था, पेड़ पौधों में से फल खाता था, कपड़े भी नहीं पहनता था, 5 तत्व में आ तो गया था, लेकिन 5वें तत्व का बोध ही नहीं था। तब ये राम कहां था? 5 तत्व पता है ना? आसमान, हवा, अग्नि, पानी, धरती, आदि मानव 4 तत्वों को जानता था, 5वें को नहीं जानता था। कौन सा तत्व है वो? दिमाग लगाओ। इसको नहीं जानता था वो। सोचो, वो नहीं जान। आकाश को जानता था, आकाश के नीचे रहता, ऊपर देख लिया आकाश ही आकाश है। हवा को सूंघता था, हवा से सांस लेता था, जानता था। धरती पे रहता था, पानी को पीता था, 4 तत्वों को जानता था। 5वां तत्व कौन सा है जिसे नहीं जानता था? अग्नि। आग को नहीं जानता था। कैसे जाना आग को? जब वो शिकार करता था जानवरों का और दिन में पत्थर मारता था, तो वो पत्थर जानवर पे ना लग के अगर किसी दूसरे पत्थर से टकरा जाते थे, तो दिन में चिंगारी होती तो थी, लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन रात में जब उसने पत्थर मारा और जब पत्थर से पत्थर टकराया, तो उसे कुछ दिखाई दिया, उसको चिंगारी दिखाई दी। अब शिकार को तो जाने दिया, भैया तू जा। अब पत्थर से पत्थर टकराने लगा, और जब बार बार पत्थर से पत्थर टकराया, तो क्या प्रकट हुआ? अग्नि। इसीलिए अग्नि तत्व को एक खोज कहते हैं। अग्नि तत्व एक खोज है। साहिब बोले